नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राधा उपाध्याय है। राधा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं कानपुर दिल्ली की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 26 जून 2013 में ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर मम्मी पापा राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए थे और उन्होंने गुरविंदर सिंह ढिल्लों से नाम दीक्षा ली हुई थी, जिसकी वजह से हम बचपन से ही उन्हीं के साथ जाते थे। हम ब्यास भी जाते थे और छतरपुर में जब उनका भंडारा लगता था वहाँ पे भी जाते थे। तो बहन जी, आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति साधना अपने पेरेंट्स के साथ करते थे। बचपन से ही राधा स्वामी डेरा ब्यास के सत्संग को सुना आपने, तो जो ये भक्ति साधना आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर जैसा कि मैंने बचपन से ही देखा है, पापा मम्मी राधा स्वामी का ही सिमरन करते थे, उन्हीं का दिया हुआ नाम जाप करते थे। उसके बावजूद हमारे घर का कलेश नहीं मिटता था। पापा को भी बहुत गुस्सा आता था और मम्मी को, जैसा कि बचपन से मैं देखते आई हूँ, मम्मी को एक जलन का रोग था जो कि काफ़ी जगह पे जिसका इलाज कराया, मगर वो अभी तक सही नहीं हुआ था उनके नाम जाप से। और भाई, एक मेरा भाई मेरे से भी बड़ा है, जो कि उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता था। गुस्सा, वो भी, उसे भी बहुत गुस्सा आता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2012 में सबसे पहले पापा ने नाम लिया। वो एक सहगल भगत जी हैं, वो भी राधा स्वामी में थे पहले, दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन वो, उनका LIC का काम है, तो एक दिन जब वो LIC का काम पापा जी करा रहे थे उनसे, तो उन्होंने पहले हमारे यहाँ राधा स्वामी बोलते थे जब मिलते थे, मगर उस दिन उन्होंने सत्साई बोला। तो पापा तो पहले ही 17 साल से उस राधा स्वामी में जुड़े हुए थे, उनको एक धक्का सा लगा। उन्होंने बोला सत्साई मतलब, तो उन्होंने समझाया कि देखो, मैं भी राधा स्वामी में जुड़ा था, राधा स्वामी पंथ ही गलत है, राधा स्वामी का मतलब भी हमें ढंग से नहीं पता है, और वो जो नाम दीक्षा लेते हैं वो कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। तो पापा को इस बात का बहुत झटका लगा, बुरा बहुत लगा, मगर उन्होंने सुनते गए। वो एक दिन चले गए। फिर एक दिन और सहगल भगत जी आए और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है उसको लेकर आए और गीता भी लाए और साथ साथ सब कुछ दिखाया कि देखो ये 5 मंत्र है, और जो राधा स्वामी देते हैं उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। तो पापा जी को हैरानी तो हुई, मगर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि 17 साल से जुड़े हुए थे। वो सुनते गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला चलो एक बार जाके देखते हैं, नाम नहीं लेंगे, देखते हैं क्या है। फिर वहां पर गए पापा जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, सतलोक आश्रम बरवाला में गए। फिर उस दिन पापा जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर घर पर आ गए। उन्होंने कुछ बुक भी लाए, ज्ञान गंगा बुक लाए, और हमें समझाया कि देखो उनका सत्संग आता है, एक बार देख कर देखो। तो हम तो बचपन से ही राधा स्वामी को देखते हुए आए थे, हमें भी बुरा लगा। मगर उस दिन जब पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया साधना टीवी पर, तो उस दिन हम सब ने देखा मिलकर। बस उस दिन हमने ऐसे ही देखा कि ये कौन से गुरुजी हैं, हमने उनका सत्संग सुना उस दिन। फिर ऐसे चलता गया। 1 साल बाद हम पूरे परिवार ने उनका सत्संग ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। इस तरह हम उनकी शरण में आए। बहन जी, हमने संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक अनुभव होते हैं। तो क्या आपकी फैमिली के साथ भी ऐसे कोई अनुभव हैं? जी सर, बिल्कुल है। सबसे पहले तो हमने पापा में बदलाव देखा। पापा पहले बहुत गुस्सा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका गुस्सा अपने आप ही शांत हो गया। ये चीज मैं ही नहीं, हमारा पूरा खानदान ये बात कहता है। और सर मैंने बचपन से देखा था, मेरी मम्मी को जो जलन का रोग था, जो कहीं भी सही नहीं हो रहा था, वो एक बार गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके अरदास लगाकर ही सही हो गया। इससे बड़ा चमत्कार शायद मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति बीच में थोड़ी खराब हो गई। जब मेरे पापा जी ने एक मकान बनाना स्टार्ट किया, उस टाइम पैसे नहीं थे हमारे पास, मगर पापा जी ने बस गुरुजी का नाम लिया और भक्ति करते गए जो उन्होंने दिया, और मन में अरदास की संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो देखते ही देखते कब एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरे मंजिल से तीसरी मंजिल के पैसे अपने आप ही बंदोबस्त होते चले गए। ये चीज़ मतलब वो मकान बनकर तैयार हो गया और हमें पता भी नहीं चला उसके पैसे कहाँ से और कब आए। उसके बाद सर मेरी अपनी पढ़ाई, सर मैं 9th में, आप मेरा रिजल्ट देखेंगे तो 9th में मेरी 70% बन रही थी और मैं पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं थी। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 10th में मेरा कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं था। इनफैक्ट बस 1 महीने में कोई भैया थे मेरे, उन्होंने मुझे गाइड किया बस 1 महीने। और संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा से मेरी कंसंट्रेशन पावर अपना आप ही इतनी स्ट्रांग हो गई, अपना आप ही मैं अच्छे रास्ते पे आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरी 10th में 9.2 CGPA आई। ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि ये मेरे नंबर है।
सर उसके बाद मेरी 12th में मेरी 12th में मेरा डिप्रेशन था कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकती कभी भी, कि कब फोबिया था मुझे कंप्यूटर से। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार मैंने दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई, मालिक मैं क्या करूं, 12th में क्या लूं। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कंप्यूटर लेनी चाहिए, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। उस दिन मैंने कंप्यूटर्स एप्लीकेशन चुना CA। उसके बाद सर मेरी 12th में भी 86 सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंप्यूटर्स में ही थे और मेरा ये फोबिया अपने आप दूर हो गया। सर इसके बाद 12th के बाद मेरी साइंस साइड थी, मगर मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था बाद में, तो मैं चाहती थी कॉमर्स में जाऊं, मगर सर मुझे कॉमर्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते का टाइम था, वहाँ पे मुझे पता चला कि फॉर्म लास्ट है। 1 हफ्ते के टाइम में मैंने एंट्रेंस की तैयारी की, वो हुई भी नहीं सर, होएगी भी नहीं 1 हफ्ते में। सर वो एंड टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया तो उस टाइम सत साहिब लिखा और मालिक से अरदास की, मालिक आप तो सब कुछ कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे गलत आंसर भी सही कर सकते हो। और मैंने पापा जी से आके भी कहा था, पापा जी अगर मेरा इसमें एडमिशन होगा तो मेरे बलबूते पे नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही होगा, नहीं तो मेरे अंदर इतना नहीं कि मैं वो एंट्रेंस क्लियर कर दूं। सर उसके बाद ठीक 2 दिन बाद ही वो रिजल्ट आया और ऑल ऑफ इंडिया में बस 3 ही बच्चे चुने जाने थे, बाकी सारी हरियाणा को प्रेफरेंस थी। ऑल इंडिया में दिल्ली टॉप पे मेरा नाम था, बहुत अच्छी रैंक के साथ था। तो सर ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। बाकी सर आए दिन तो चमत्कार होते ही रहते हैं, बहुत होते हैं। जैसे कि सर अभी मैं BBA कर रही हूँ, BBA फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरी 2nd ईयर में मैंने टॉप किया है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि BBA करते वक्त और मैं टॉप करूँगी। ये तो सर मेरे लिए तो चमत्कार ही है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी फैमिली में बहुत बड़ा बदलाव आया और उसके साथ साथ आपकी माता जी की जो जलन की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। आप खुद बताती हैं कि आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने एंट्रेंस भी टॉप किए और उसके अलावा आपकी जो क्लास की स्टडी थी उसमें भी आपने टॉप किया। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर हमारी कबीर साहिब जी की एक वाणी है, मानो जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्थर टूट गिरे बहुर न लागे डार। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मुझे पता चला कि मानव जन्म इम्पोर्टेंट है, कि आप भी हमारे गुरु जी की शरण में आओ, सद्भक्ति करो, शास्त्रों का ज्ञान लो। इससे अच्छा ज्ञान तो आपको मिल ही नहीं सकता। आजकल आप एजुकेटेड हो। मेरे हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना मनुष्य जीवन को कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनलों पर सत्संग आते हैं, जिसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर कई नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके पास के नामदान स्थल का एड्रेस आपको बताएंगे और आप वहां जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी।